माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय, भगवद गीता की जय। चलिए आइए एक छोटी सी रिवीजन कर लेंगे फटाफट, क्योंकि 2 हफ्ते से हमने भगवत गीता के ऊपर बात नहीं करी। पिछले हफ्ते हमने करी थी कार्तिक के ऊपर, और उससे पिछले हफ्ते हमने करी थी एकादशी के ऊपर। आज हमारे अमेरिका में एकादशी है, आई थिंक इंडिया में रात चल रही होगी, तो एकादशी ही चल रही होगी मुझे लगता है। तो एक बार पूछेंगे कितने लोगों ने इंडिया में एकादशी रखी हुई है। धर्मेंद्र प्रभु जी, आपने रखी हुई है एकादशी? मैंने दशहरा का पूजा रखा है, एकादशी आज है। हाँ जी, आप फॉलो कर रहे हैं प्रभु जी एकादशी आज? हाँ, वन टाइम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। और कौन कौन है इंडिया से, देखें। और सब किन किन लोगों ने अब एकादशी रखी है, कोई हाथ ही खड़ा कर दीजिए, या कोई बोल दीजिए। मैंने रखी है प्रभु जी। फर्स्ट क्लास। माता जी, आपकी आवाज पहचान में नहीं आ रही, सॉरी। कहाँ से कौन बात कर रहे हैं? नंदिनी माता जी। ओह, हेमल माता जी, ओके ओके, हेमल माता जी। हेमल। थैंक यू माता जी, थैंक यू। अनु माता जी ने रखी हुई है, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा है, एकादशी रखनी बहुत जरूरी है। देख लिया हेमल माता जी, थैंक यू, देखा मैंने, अब थैंक यू। हरे कृष्णा। चलिए, तो एक रिवीजन कर लेते हैं कि हम कर्म योग के बारे में बात कर रहे थे। और कर्म योग मतलब क्या है कि जो कर्म तो देखिए हमें करने हैं, क्योंकि इस हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो क्षण भर भी कर्म ना कर रहा हो। अगर आप खाली भी बैठे हैं तो वो भी एक कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो हो ही रही है। तो कर्म तो करने हैं, लेकिन फिर कर्म कैसे कर रहे हैं जिससे हमारे पे कोई रिएक्शंस ना आए, तो उसको हमने क्या करना है, भगवान के लिए बना देना है। तो इस चैप्टर में सारा कुछ वही बताया गया है कि कैसे कर्म योगा। तो योगा मैंने बताया था मतलब क्या है एक्चुअली। योगा मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आसन। अगर आप गूगल भी करेंगे तो आप देखेंगे योगा के 8 जो हैं स्टेप हैं। और वो क्या है, पहला तो देखिए यम। यम मतलब क्या होता है कि आप दूसरों के प्रति भी अच्छे रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं भाई मैं मांस मच्छी नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा। तो ये क्या है कि यम मतलब मैं दूसरों को कोई नुकसान नहीं दूंगा, अननेसेसरी पेड़ नहीं काट दूंगा, मैं इन्वायरमेंट खराब नहीं करूंगा, मैं अपनी गाड़ी का क्या कहते हैं वो जो साइलेंसर है उसको चेकअप करवाऊंगा कि उसमें से धुआं ना निकल रहा हो, मतलब दूसरों के लिए। तो आप इसको एक तरीके से यम कह सकते हैं, पहला स्टेप है। फिर दूसरा स्टेप क्या आता है, नियम। नियम मतलब क्या, अपने लिए। जैसे कि बोलते हैं ना, मैंने नियम रखा हुआ है कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा। कोई बोलता है मैंने नियम रखा हुआ है कि मैं सैर पे जाऊंगा हमेशा। जैसे मेरे फादर हैं, वो तूफान आ जाए या बारिश हो जाए या बर्फ पड़ जाए, वो 5 बजे सैर पे निकल जाते हैं। बारिश भी हो रही हो तो छाता लेके निकल जाते हैं। तो ये सालों से उनकी वो प्रैक्टिस है। सालों मतलब सालों हो गए होंगे, 20-25 साल तो हो ही गए होंगे। तो ये नियम है, इसको कहते हैं नियम। तो ये स्पिरिचुअल नियम की बात हो रही है यहाँ पे कि भाई मैं 16 माला करूंगा, मैं ये करूंगा, ये नियम। फिर आसन। आसन ये 3rd स्टेप होता है। तो आसन मतलब क्या होता है, जैसे हमने देखा आसनों में लोग बैठते हैं, ये आसन वो आसन, मरकट आसन, बहुत सारे आसन है।
तो ये होता है आसन। और ये आसन क्यों करते हैं, देखिए ये इसलिए करते हैं कि हम फोकस कर सके, क्योंकि कुछ आसन जो है हमें वो फोकस करने में जो है हेल्प करवाते हैं। तो ये हो गया आसन। फिर प्राणायाम। प्राणायाम देखिए जो एक्चुअल जो ये जो स्टेजेस हैं योगा के, पर प्राणायाम सिर्फ योगा नहीं है, आप समझ रहे हैं, योगा के अंदर जो है 8 स्टेजेस हैं। तो ये प्राणायाम क्या है, ये करना, ये करना, क्योंकि हमारे अंदर जो होती हैं अलग अलग तरह की एयर्स हैं, तो हम उससे भी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फिर प्रत्याहार। प्रत्याहार ऐसा ये चौथा स्टेप होता है जहाँ पे हम जो सेंसेस को जो है बाहर अपने मटेरियल वर्ल्ड से खींच लेते हैं। खींच लेते हैं मतलब कि कोशिश करते हैं कि इधर उधर ध्यान ना जाए और सिर्फ भगवान की तरफ ध्यान लगे, या किसी चीज पे फोकस करते हैं। फिर ऐसे धारणा करके होती है, ध्यान, ध्यान मतलब मेडिटेशन, समाधि। तो ये ऐसे 8 स्टेजेस हैं ऊपर यम यम से लेके समाधि तक। तो ये पूरी चीज को जो है योगा कहते हैं। सिर्फ योगा से जो है वो ये प्राणायाम को योगा नहीं कहते ऐसे। ये तो एक पार्ट है। तो मैं बता रहा था कि तो फिर भगवान ने क्या कहा, कर्म योग मतलब कैसे कि हम अपने जो कर्म है वो इस तरह से करें कि हम जो ये प्रोसेस है, हाँ सॉरी मैं ये बता रहा था कि यम से लेके ऊपर समाधि तक ये जो सारी जो स्टेप्स हैं, ये लिंकिंग प्रोसेस है कि हम कैसे भगवान से जुड़ जाएं। ये तरीका है। पर सिर्फ ये नहीं है कि प्राणायाम पे रुक गए या सिर्फ प्राणायाम किया, ये तो फिर आप हेल्थ के लिए सिर्फ कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो गुड। पर ये जो दिया गया था प्रोसीजर, ये भगवान से कनेक्ट करने के लिए था। तो पर हम या जो कर्म योग मतलब क्या है कि हम कैसे कर्म करें कि हम भगवान से जो है लिंक हो जाएं। ये प्रोसेस को जो है लिंक कहते हैं। तो यहाँ पे अभी तक हम ये बात कर रहे थे, हमने काफी वो किए वर्सेस जिसमें हमें अटैचमेंट से दूर रहना चाहिए। हम काम करते हैं तो हमें जो उसका फल आता है हम उससे अटैच ना हो, ऐसे हम करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। और हमने फिर पिछली बार आई थिंक रोक दिया था 10वें पे। 9वां मैंने 8 से 9वां बताया था कि जिसमें भगवान बता रहे हैं कि जो स्मेलिंग, ईटिंग, टचिंग, हियरिंग, ये जो चीजें हैं ये बॉडी का एक प्रोसीजर है जो चलता रहता है, लेकिन आत्मा अलग है। मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे कार है, कार में हेडलाइट्स हैं, हॉर्न बजाए तो पाँ पाँ हॉर्न भी बजता है, अंदर इग्निशन शुरू होता है तो पेट्रोल अपने आप जा रहा है, इंजन में आग लग रही है और पेट्रोल जो यूज हो रहा है वो एग्जॉस्ट उससे निकल रहा है, साइलेंसर से धुआं निकल रहा है। लेकिन ड्राइवर जो है वो क्या है, वो अलग है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में जो हमें ये सारी चीजें मिली हैं ये अपने आप काम कर रही है। अपने आप मतलब कि जब आत्मा होती है तब शुरू हो जाता है सब काम करना, लेकिन आत्मा जो है अलग है, उसका इस शरीर के साथ कोई लेना देना नहीं है। पर हमने अपने ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से हमें ये शरीर मिला है। तो हमने ये बात करी थी 10वें में, हमने ये करा था कि जो जो आदमी सरेंडर कर देता है सारे रिजल्ट्स भगवान को, तो वो कभी भी सिंफुल जो एक्शंस होते हैं या उसके रिएक्शन उससे उसको उस पर असर नहीं पड़ता। जैसे कि लोटस जो लीव होता है उसके ऊपर अगर आप पानी का ड्रॉप डालेंगे तो वो फिसल जाती है। तो कोई ये पूछेगा कि आप बता रहे हैं कि जो आदमी काम तो हम करें, कोई ये पूछ सकता है कि भाई काम तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप कहते हैं कि जो उसका रिजल्ट आता है वो आप भगवान को सरेंडर कर दो, क्यों भाई? कोई ये पूछ सकता है ना, किसी के मन में शंका आ रही है आप लोगों की, नहीं आ रही कि काम मैं करूँ सारा दिन, है ना, और जो उसका रिजल्ट आया वो भगवान को ऑफर कर दूं, वो कैसे? वो देखिए वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हम सब लोग देखिए कितना काम करते हैं, लेकिन किसी को फट से रिजल्ट मिल जाता है और किसी को कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे मैं अपने दोस्त को बता रहा था कि ये जो प्रिया अचार जो है, जो हम अचार खाते हैं, प्रिया अचार बड़ी फेमस कंपनी का है। तो एक्चुअली अगर आप देखें इनकी इनकी हिस्ट्री पढ़े तो ये तो प्रिया कंपनी है या कोई और ऐसी एक कंपनी है जिसमें जो लेडी थी उन्होंने सड़क पे बेचना शुरू किया अचार, और इतनी फेमस होती चली गई, इतनी फेमस होती चली गई कि पूरी अपनी कंपनी ही खोल दी। तो देखिए थोड़ा सा आप अचार लेके बैठे और ऊपर पहुंच गए। और कई लोग हैं जो अचार की कंपनियां भी खोल देते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। वैसे एक और एग्जांपल देखिए, वेंकीज। वेंकीज आप जानते होंगे, ये फेमस है अंडों के लिए और मांस मच्छी बेचने के लिए। पर क्योंकि ये पूना से, मैं जानता हूँ कि इनके जो मेन ओनर थे वो कुछ अंडे लेके ऐसे बैठते थे सड़क पे, और उससे देखिए कितनी इन्होंने मेहनत करके जो है वो कर लिया है। तो कहने का क्या मतलब है कि कुछ लोग थोड़ी सी मेहनत करते हैं और इतने बड़े बन जाते हैं, और कुछ लोग मेहनत करते रहते हैं करते रहते हैं तो भी कुछ नहीं बन पाते। तो ये क्या है, ये हमारे कर्मों का जो है
हमारे पे जो हमने जो कर्म किए हैं उसके जो फल हैं उस हिसाब से मिलते हैं। और जो लोग ये बोलते हैं कि मैं सेल्फ मेड मैन हूँ, तो हम लोग उनको बोलते हैं कि आप सेल्फ मेड भी अगर बने हैं तो उसके लिए आपको हवा चाहिए सूंघने जीने के लिए, तो हवा कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है। अगर आप अन्न भी खा रहे हैं तो अन्न कहाँ से आ रहा है? जमीन से निकल रहा है। जमीन पे बारिश पड़ती है, वो बारिश कहाँ से आ रही है ना? बारिश भी जो है भगवान दे रहे हैं, है ना? ये सारी चीजें अगर आप सोचेंगे तो अगर जो आदमी ये सोचने लगता है, जो भक्त है वो ये सोचता है, और इसलिए वो जो है वो कभी भी अपने ऊपर वो नहीं लेता कि देखा मैंने ये किया है ना। वो समझता है कि मैंने किया है लेकिन भगवान ने मेरी साथ में मदद करी है, इसकी वजह से वो भगवान के ऊपर जो है सारा जो है उसका जो रिजल्ट का है वो ऑफर कर देता है। अब देखिए अगेन फिर से रिजल्ट को ऑफर करना मतलब ये नहीं कि क्या कहते हैं कल अगर आपने कुछ कमाया तो आपने सारा सारा ऐसे मंदिर में दे दिया, वो कहने का ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हमें हमें हृदय में पता है कि हमारे पीछे जो भगवान है वो हमारी मदद कर रहे हैं। मैं अकेला खुद खुद कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें भगवान की जो है हर 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 स्टेप पे जो है भगवान की ही शक्ति काम कर रही है मेरे पीछे। तो ही मैं बोल पा रहा हूँ, तो ही मैं खा पा रहा हूँ, तो ही मैं जाग पा रहा हूँ। नहीं तो देखिए लोग सोचते हैं अलार्म क्लॉक से कोई आदमी जाग सकता है ना? अगर आप चाहें, अगर भगवान चाहें तो अलार्म क्लॉक से भी नहीं आपको जागने देंगे, सुबह आप उठ ही नहीं पाएंगे। तो ये जो है भगवान की, आपका डिजायर और भगवान की जो सैंक्शन है वो उससे ये सारा चल रहा है। तो इसलिए जो भक्त होता है वो ये जानता है। तो हमने उस दिन ये बात भी करी थी। फिर देखिए हमने 11वें में जो है हमने ये किया, वही रिपीट किया था कि जो जो योगी होता है वो सारी अटैचमेंट छोड़ देता है, बॉडी माइंड और इंटेलिजेंस जो है वो भगवान की सेवा में लगाता है। आज देखिए हम 12 से शुरू करेंगे, और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स है। देखिए, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम अपनोति नैष्टिकम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है। देखिए भक्त जो है सिर्फ शांति प्राप्त कर सकता है, भगवान लिख रहे हैं। वो कैसे अभी हम पढ़ेंगे, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है, जो अभी हम बात कर रहे थे। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात बोल दी कि इसमें दो वर्ड यूज किए गए हैं। देखिए ऊपर इस पे वर्ड्स में युक्त। तो युक्त मतलब पहली बात तो क्या है? युक्त मतलब होता है जो आदमी कनेक्टेड है। वही बात हो गई। युक्त जो वर्ड है ये योगा और युक्त युच्च, ये जो योगा वर्ड है ये युच्च से आ रहा है, और ये युक्त भी जो है इसी का बेस से आ रहा है। तो ये जो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कनेक्टेड है भगवान से, इस ये जो प्रोसेस है उससे कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं युक्त। तो ये जो युक्त होता है, ये अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि ये सिर्फ भगवान की खुशी के लिए काम करता है, और उसको कोई उसमें पीछे मोटिव नहीं है। अब देखिए ऐसा कोई भी ऐसा काम नहीं है, हम सब जो लोग काम कर रहे हैं, कि इसके पीछे कोई मोटिव ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप प्रसाद भी बना रहे हैं तो भगवान के लिए तो बना ही रहे हैं, पर सिर्फ भगवान के लिए नहीं बना रहे। करेक्ट? आप अपने लिए भी बना रहे हैं कि अच्छा प्रसाद होगा तो मैं भी खाऊंगा, अच्छा लगेगा मुझे भी, है ना? ऐसा है। नहीं तो भगवान तो देखिए सिर्फ तुलसी पत्ता भी खा सकते, ले सकते हैं, थोड़ा सा पानी भी ले सकते हैं, और बेरीज भी ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा। पर हम क्यों इतना फर्स्ट क्लास बनाते हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स भगवान को भी खिलाने के लिए, लेकिन इसके पीछे ये भी मोटिव है कि हम भी खाएंगे, है ना? जैसे कई लोग हैं पिज्जा लगाते हैं भगवान को, विच इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान को प्रसाद भोग लगाया, प्रसाद बन के खा गया। लेकिन बोलते हैं नहीं भगवान को पिज्जा बहुत पसंद है ना। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है, आपको पिज्जा पसंद है इसलिए आप भगवान को लगा रहे हैं। नहीं तो एक्चुअली अगर आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो जो लोग, वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हाँ, तो वो लोग तो पिज्जा तो आप छोड़ दीजिए, आप नाम ही लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो तो टमाटर भी नहीं लगाने देते, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये जो टमाटर है ये इंग्लिश वो उससे आया है, ये ऐसे नहीं आया। ऐसे बहुत चीजें हैं, पर एनीवे हम इस पे नहीं जाते। प्रभुपाद जी ने बोला है सब चीजें खाइए नॉनवेज छोड़ के, सब चीजें खाइए, और दारू वारू मतलब ये सब मत कीजिए। ये जो स्नैक मैक होता है मत दीजिए, स्नैक जिसको कहते हैं। बाकी आप सब चीजें भगवान को भोग लगा के खा सकते हैं, तो हम उसमें नहीं जा रहे। पर कहने का क्या मतलब कि वो भगवान की सेवा के लिए काम करता है, वो जो होता है सिर्फ। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मोटिव मोटिव की बात हो रही है। जैसे थोड़े दिन मैंने आयुर्वेदिक गोलियां खाई, लेकिन मुझे असर नहीं पड़ रहा था तो मैंने छोड़ दिया। क्योंकि क्या है, मैं भी ये सोच रहा हूँ कि इसका फल क्या है।
कोई फल ही नहीं मिल रहा, है ना, जो कोई फल नहीं मिल रहा तो मैं क्यों काम करूं? करेक्ट है कि नहीं? जैसे अगर लोग जिम जाते हैं, थोड़े दिन जाते हैं, बोलते हैं कि जिम में से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा मेरे को, तो मैं क्यों काम करूं? तो हर चीज के पीछे एक मोटिव है देखिए काम करने का। लेकिन जो युक्त जो जो भक्त होता है, जो भक्त होता है, वो मोटिव हो या ना हो, उसको सक्सेसफुल हो या ना हो, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करता है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करता है। कि अगर समझे आपके गुरु बोल दें कि तुम यहाँ पे आ जाओ, अभी मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, यहाँ पे आ जाओ, तो क्यों ना वो बात सक्सेसफुल हो या ना हो, आपने आपने गुरु को प्लीज करने के लिए ये काम कर दिया, ये है भक्त। ये जैसे मेरे, आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ कि मेरे गुरु महाराज ने बोला कि तुम ना, हम साउथ इंडिया गए थे, तो आयुर्वेदिक गोलियां शुरू करो। तो मैं बोला नहीं, सीधा ही मैंने महाराज को बोला नहीं महाराज मैं नहीं खा सकता, बड़ी कड़वी है ना। तो मतलब क्या हुआ देखिए, मैं मीठे और कड़वे के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। और अगर मैंने सिर्फ खा लिया होता तो मेरे गुरु महाराज जो है बड़े प्रसन्न हो जाते। और जैसे मैंने बात करी थी कि भगवान को प्रसन्न करने का तरीका है कि गुरुजनों को प्रसन्न करना, साधु संतों को प्रसन्न करना। तो ऐसा नहीं कि मैंने बाद में फिर मैंने खा लिया ये समझ के, पर फिर भी बड़ा मुश्किल हो रहा था कि दिल कर रहा था बाप रे इतनी कड़वी दवाई है, तो कैसे खाऊं? पर मैंने खा ली कि चलो भाई, गुरु जो है हमारे गुरु महाराज जो हैं वो खुश हो जाएंगे। तो जो भक्त होते हैं वो सिर्फ ड्यूटी, एक ड्यूटी करनी है मेरे को, एक भगवान को प्रसन्न करना है, गुरु महाराज को पसंद करना है, इसलिए ये काम करते हैं। जैसे अर्जुन देख लीजिए आप, है ना, अर्जुन जो है वो फाइट कर रहे हैं इसलिए, जबकि अर्जुन करना नहीं चाहते थे। उन्होंने 5 रीजन दिए हैं जो हमने डिस्कस किए थे कि नहीं मुझे पाप लगेगा, मेरे को ये हो जाएगा, मैं अपने लोगों को कैसे मारूं। लेकिन कृष्ण ने बोला नहीं, तुम फॉर अ हायर कॉज करो, है ना। तो फिर भी उनको हायर कॉज समझ नहीं आ रहा था कि क्या है, लेकिन उन्होंने कृष्ण को खुश करने के लिए जो है एज अ ड्यूटी फाइट करी, कि एज अ क्षत्रिय जो उनकी है ड्यूटी है। तो नहीं तो वो कह सकते थे मैं क्षत्रिय तो हूँ लेकिन मैं अभी फाइट नहीं करना चाहता, बट अपनी ड्यूटी जो है वो करी। तो जो युक्त यहाँ पे जो बात हो रही है, भक्त जो है वो अपनी ड्यूटी करने के लिए काम करता है ना। और जो दूसरा है, जो, और देखो दूसरा वर्ड यहाँ पे यूज किया आयुक्त। तो आयुक्त जो है वो जो है आ, वो वो अटैच नहीं है। तो वो क्या करता है, वो अपनी सेंसेस को प्योरीफाई करने के लिए काम करता है, प्योरीफाई नहीं, अपनी सेंसेस एंजॉय करने के लिए काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, समझिए मेरा खाने का दिल कर रहा है, कुछ मीट खा लिया, है ना। तो ये क्या हो गया, ये कि सेंसेस को बस, सेंसेस का दिल, सेंसेस ने, इंद्रियों ने हमें बोला कि कुछ मीट खा ले, मीट खा ले, खा लिया, है ना। पर ये नहीं सोचा कि इसका क्या नुकसान होगा, दूसरे आदमी को तकलीफ देना, या भगवान ने मना किया है, बस मतलब क्या है कि भगवान की इंस्ट्रक्शंस को ना फॉलो करना। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि अब आप लोग देखिए, सब आपको ज्ञान हो गया कि एकादशी फॉलो करनी चाहिए, और भगवान भी चाहते हैं कि एकादशी फॉलो करें। तो देखिए आप सब लोग एकादशी को फॉलो कर रहे हैं, तो क्यों ना तकलीफ आ रही हो, क्यों ना तकलीफ आ रही हो, है ना, तकलीफ आ रही हो कि आज अच्छे अच्छे व्यंजन नहीं मिले, है ना, पर कोई बात नहीं, एक दिन की बात है ना, एटलीस्ट भगवान तो प्रसन्न हो गए। और दूसरी बात, पाप भी नहीं आए, है ना, भगवान भी प्रसन्न हो गए और पाप भी नहीं आए। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो आप सब लोग जो है युक्त भक्त के उसमें कैटेगरी में आ गए हैं कि एकदम महान भक्त हैं, कि सिर्फ भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं और ड्यूटी कर रहे हैं अपनी, एज अ ह्यूमन बीइंग ड्यूटी करना है कि हम लोग एकादशी को ना करें। तो ये जो होता है ये युक्त है। और अयुक्त जैसे मैंने बताया कि वो ये सब चीजें फॉलो नहीं करता है। प्लस क्या है, अयुक्त जो है ना वो सिर्फ डिग्निटी, हिंदी में डिग्निटी को क्या कहते हैं, वो सिर्फ वो पाने की कोशिश कर रहा है, पूजा, पूजा, लाभ प्रतिष्ठा, इसको कहते हैं पूजा लाभ प्रतिष्ठा, कि मुझे कहाँ तो मेरा लोग मेरी ग्लोरीफाई करेंगे, पूजा करेंगे मेरी, कि आप तो महान हो और इसमें मुझे क्या लाभ मिलेगा और क्या प्रतिष्ठा मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो है, ये जो है अयुक्त भक्त का के लक्षण है, कि वो सिर्फ ये देखता है, वो ड्यूटी नहीं देखता, है ना। फिर आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसी में 12वें में बात कर रहे हैं, ट्रांसलेशन में जो प्रभुपाद जी ने लिखी है, कि वो क्या करता है, क्योंकि वो भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का 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 फल कामी है वह बन जाता है। और एक चीज और बताता हूँ आपको, कि यहाँ इंग्लिश में लिखा है कि वो क्या है, कि हु इज नॉट इन ये यूनियन की बात करी गई। यूनियन मतलब क्या है, कि जो युक्त भक्त है वो यूनियन में होता है भगवान के। यूनियन मतलब क्या है, कि ये नहीं कि वो भगवान में मर्ज हो जाता है,
क्योंकि देखिए कई लोग हैं जो बोलते हैं कि हम भगवान में जाके मर्ज हो जाएंगे, मर्ज मतलब लीन होना, है ना, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो मतलब है ये है कि जो भक्त होता है वो भगवान में लीन कैसे होता है, भगवान की इंस्ट्रक्शंस को मानने वाला, वो लीन है। मतलब कि हमारा जो डिजायर है और जो भगवान का डिजायर है उसको लीन होना कह रहे हैं यहाँ पे। ये गलत मत समझेगा कि यूनियन मतलब भगवान से जाके मिल जाना। यहाँ पे है कि भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा बना लेना, इसको कहते हैं मर्ज होना। जो भक्त जो है वो भगवान के साथ कैसे यूनियन रखता है कि जो भगवान की इच्छा वही मेरी इच्छा। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं दाई विल बी डन नॉट माई विल बी डन। दाई विल बी डन मतलब कि भगवान की इच्छा पूरी की जाएगी, मेरी इच्छा पूरी नहीं करी जाएगी। तो इस तरह से जो है युक्त और युक्त की बात की है। और फिर क्या बताया कि जो आदमी इस तरह से फॉलो करता है, जो आदमी इस तरह से अपनी जिंदगी जीता है, उसको क्या है, फुल पीस मिलता है, अनअडल्ट्रेट पीस मिलता है। अनअडल्ट्रेट मतलब जिसमें कोई भी रुकावट ना हो या मिलावट ना हो। रुकावट मिलावट दोनों है। कैसे, देखिए क्योंकि क्या है, एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे दो जो कंट्रीज हैं वो कभी आपस में लड़ रहे होते हैं और कभी बीच में कोई आ जाता है उनको रुकवाने के लिए, तो थोड़ा टाइम के लिए रुक जाता है ना। तो हमें लगता है कि भाई चलो अब पीस हो गई, पर आप देखिए थोड़ा टाइम बाद फिर शुरू हो जाते हैं झगड़े। जैसे आप देखिए कॉन्स्टेंटली देखिए इंडिया और पाकिस्तान ही ले लीजिए, है ना। ठीक है, वो इंडिया पाकिस्तान युद्ध तो रुक गया, लेकिन कॉन्स्टेंटली फाइट चलती रहती है। वो आतंकवादी भेजते हैं, हम उनको मारते हैं, वो हमारे लोग मारते हैं, फिर हमें मारना ही पड़ता है, क्या करें। वैसे ही आप देख लीजिए पैलेस्टाइन और इसराइल में देख लीजिए, थोड़े टाइम युद्ध विराम होता है, उसके बाद फिर शुरू हो जाता है, फिर थोड़े टाइम बाद विराम होता है, युद्ध शुरू हो जाता है, फिर विराम हो जाता है, बीच में लोग आ जाते हैं, बीच में और कंट्रीज आ जाती है, फिर शुरू हो जाता है, फिर कुछ ना कुछ होता है ना। कभी चाइना धमकियां देता रहता है, कभी कोरिया धमका देता है। तो ये यहाँ शांति नहीं है, शांति नहीं है ना। ये तो पर जो भक्त जो होता है उसको पूरी शांति मिलती है। कैसे, जब वो भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा बना लेता है, तब जो है हमें शांति मिलती है। नहीं तो देखिए तकलीफ आती रहेगी जब तक हमें शरीर मिला है ना। आप देख लीजिएगा तकलीफें आती रहेंगी, कुछ भी कर लीजिए आप, कहीं पे भी चले जाइए, अमेरिका चले जाएंगे तो हो सकता है कि आपको और तकलीफ ना है, जैसे कि इनकम टैक्स वाले आके तंग ना करें, अननेसेसरी या डाकू लोग आके आपके पैसे ना ले जाएं, तो कुछ और तकलीफ आ जाएगी। वहां पे हो सकता है अमेरिका में जाएंगे, आपकी अगर दांत भी है दर्द हो तो 2-2 दिन 3 दिन वेट करना पड़ता है क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है ना। इंडिया में तो फिर आपको 1 मिनट में मिल भी जाए अगर आप पैसा डालेंगे तो हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जब तक ये शरीर मिला है हमें, है ना। तो ऐसा नहीं है कि भक्त को तकलीफें नहीं आएंगी, लेकिन वो इसको इससे ऊपर उठ जाता है। भक्ति करते करते वो इससे ऊपर उठ जाता है, वो जान जाता है कि मुझे तो सिर्फ शरीर है मिला है, पर मैं एक्चुअली आत्मा हूँ। और इतना प्यार मिलता है उसको, इतना शांति मिलती है जब वो भगवान की सेवा करता है कि ये सारी चीजें छोटी लगने लगती हैं। जैसे मैं कल सुन रहा था कि कार्तिक में, जब कार्तिक के बारे में बात कर रहे थे किसी के साथ, तो बता रहे थे कि ये जो रास लीला है, तो रास लीला नॉर्मली लोग समझते हैं कि ये कोई लड़का लड़की आपस में कोई डांस कर रहे हैं, तो भगवान को भी ऐसे समझने लगते हैं। पर रास लीला जो है वो बता रहे थे, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि रासलीला में सबसे पहली बात तो ये देखिए, कृष्ण भगवान जो थे वो सिर्फ 8 साल के थे। तो आप देख लीजिए, अगर आप उनको ऑर्डिनरी भी समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, ऑर्डिनरी भी समझ लीजिए, तो ऑर्डिनरी 8 साल का बच्चा भी जो है उसके अंदर काम की जो है वो फीलिंग्स नहीं होती हैं, है ना। आप देख लीजिए कि कोई भी 8 साल के बच्चे या बच्ची को खड़ा कर दीजिए, हाँ, वो ऐसे पागलों की तरह ऐसे लड़की को देख के ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके अभी दिमाग में आया नहीं है, वो छोटा है ना। तो फिर आप बताइए भगवान के दिमाग में कैसे आएगा, वो तो भगवान है। तो लोग जो है गलत समझने लगते हैं। और ये भी सोचिए कि कलयुग के 8 साल के बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसके मन में अभी कुछ नहीं आया है, तो जो पुराने टाइम की बात है उनमें कैसे होगा। तो ये जस्ट एक किसी से बात हो रही थी तो वो एग्जाम्पल दे रहे थे कि कैसे जो रासलीला है वो कोई कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी भी लड़के को लाके खड़ा कर दिया, आसपास 2-4 लड़कियां ऐसे घुमा दी और बोला रासलीला हो रही है, ये ऐसे नहीं। वो बिल्कुल ऑर्डिनरी चीज नहीं है, वो नॉर्मल है। दूसरी बात वो बता रहे थे जो जो हमारे इस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, कि जो गोपियां भी थी वो कोई सादी गोपियां नहीं थी। क्यों? क्योंकि देखिए उनमें से एक गोपी जब उनको नहीं मिल पाई, कृष्ण भगवान को जब रासलीला चल रही थी, तो इतना ज्यादा उनको सेपरेशन हुआ, इतना ज्यादा ना मिलने का दुख हुआ कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। अब आप बताइए, हम में से ऐसा कौन सा आदमी है जो क्लेम कर सकता है कि मैं भगवान से ना मिलूं तो मैं अपना शरीर छोड़ दूंगी? बताइए, कोई ऐसा क्लेम कर सकता है? कोई नहीं कर सकता ऐसा क्लेम।
है ना। तो सोचिए, सिर्फ ये बातें हम सुनते हैं और बोलते हैं हाँ, पर सोचिए हम में से कौन सा ऐसा आदमी है जो किसी के लिए जान दे सकता है। भगवान भगवान के लिए कोई जान दे सकता है? बड़ा मुश्किल है। हम तो बल्कि अपने आप को बचाने के लिए डॉक्टर्स को बोलते हैं ये करो वो करो, लेकिन मुझे बचा लेना, है ना। तो इससे पता लगता है कि गोपियां जो थी वो कोई नॉर्मल लेडीज नहीं थी, है ना। वो भगवान के ही पार्ष, वो उनके ही डिवोटीज आए थे ये लीला रचने के लिए, है ना। तो कहने का क्या मतलब है कि पॉइंट ही भूल गया मैं, स्टोरी सुनाते सुनाते पॉइंट ही भूल गया कि मैं किसके साथ कनेक्ट करने वाला था, कि ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी बात की कुछ कनेक्शन करने वाला था। अम, उफ, चलिए ठीक है, जब फिर याद आएगा तो फिर करूंगा। एनीवे पॉइंट ये था कि ये जो शांति शांति की बात हो रही थी, कि जो शांति है वो हम डिवोटी को तक तब मिल सकती है जब वो भगवान के ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं अपनी इंस्ट्रक्शंस बनवा ले। आइए अब 13 पे चलेंगे। सर्व कर्माणि मनसा संन्यास यस्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह नौ द्वार वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। देखिए यहाँ पे एक बड़ी खास बात है। ऊपर क्या बात हो रही थी कि जो आदमी है, जो भक्त होता है, वो अपना कुछ कार्य करता है तो उससे जो फल आता है, उसको वो उससे वो अटैच नहीं होता। हम्म, तो उसको शांति मिलती है। तो यहाँ एक स्टेप और आगे बता रहे हैं। देखिए फॉर्मूले बता रहे हैं भगवान, कि पहला फॉर्मूला तो ये बताया कि भाई अगर आप कुछ कार्य करते हैं तो उससे कोई आने वाली चीज से अटैच मत होइए, तो आप शांति में रहेंगे, खुश रहेंगे, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप कार्य ढंग से नहीं कीजिए, कार्य ढंग से कीजिए, लेकिन उससे आने वाली जो उसका जो फल है उससे मत अटैच होइए। तो यहाँ भगवान अगला फॉर्मूला भी बता रहे हैं कि जो आदमी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है और मन से भी सारी चीजें जो है उसके जो रिएक्शन आने जो जो फल आने वाला है कोई चीज का, मन से भी जो है डिटैच हो जाता है, वो आदमी जो है सिटी ऑफ 9 गेट्स में हैप्पीली रह सकता है। तो ये जो सिटी ऑफ 9 गेट्स है इसकी बात अभी करेंगे कि ये सिटी ऑफ 9 गेट्स क्या है। शरीर के बारे में ही बात करी गई है, पर हमें इसका मतलब क्या करना है कि अगर और सुख शांति का जो दूसरा फॉर्मूला, हायर और फॉर्मूला है, कि वो क्या है कि हमें मन से भी छोड़ देना है। क्योंकि देखिए मन में ही सारी चीजें पैदा होती हैं, है ना। जैसे हम ये जो इल्यूजन होती है, हमें लगता है, जैसे मेरे मन में लगता है कि अगर मैं समझे इंजीनियर बन जाऊंगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो ये मन की बात है, जरूरी तो नहीं है कि ये होगा, है ना। ये तो आप सोच रहे हैं, हो सकता है ना भी हो सकता है मैं इंजीनियर बन जाऊं तो इतना बिजी हो जाऊं कि भगवान की भक्ति करने के लिए कुछ समय ही ना मिले। और हो सकता है कि मैं इतना बढ़िया इंजीनियर बन जाऊं कि मैं मुझे लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के लिए बुलाएं, लेकिन आतंकवादी मेरे पे ध्यान रखें कि ये आदमी जो है यूएस के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है, इसी को मार दो, तो पता लगे कि मेरे वो हो गया, है ना। तो ये जो मन में जो चीजें हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको ऐसे फनी एग्जांपल्स की, कि मन में जो है ये सारी चीजें बनती हैं, पर ये इल्यूजन होती हैं, क्योंकि डिजायर्स जो हैं वो हमारे हमारे को ऐसे मन में बोलते हैं कि ये करने से हो जाएगा, ये करने से ये तुझे खुशी मिलेगी, है ना। पर एक्चुअली ये होता नहीं है। और देखिए क्योंकि मन में ये सारी बातें हैं तो हम उस मन की इच्छाओं को पूरे करने के लिए कई बार कितने गलत काम करते हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो जिम में जाता है, तो उसके मन में उसका मन कहता है कि अगर मैं जिम जाऊंगा तो मैं जबरदस्त बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा, मतलब वो बन जाएगा। और जब वो बॉडी बिल्डर बन जाएगा तो वो सारे लोगों को जो है इम्प्रेस कर पाएगा, उन लोगों को अट्रैक्ट कर पाएगा, इम्प्रेस कर पाएगा। तो इसको बॉडी बिल्डर बनने के लिए वो क्या करता है, मछली खाता है रोज, और फिर मीट खाता है रोज, है ना। और गाय भी खा के मांस भी खाता है, कि बढ़िया बॉडी बनेगी। तो अब देखिए मन में सिर्फ एक वो है, एक इच्छा है कि मैं दुनिया को क्या कहते हैं अपने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकूं, कि लोग बोलें क्या बॉडी है, क्या बॉडी है। उसके लिए देखिए कितने गलत काम कर रहा है। पर क्या ये गारंटी है कि क्या बॉडी बनने पे लोग जो हैं उससे अट्रैक्ट होंगे? क्या ये कोई गारंटी दे सकता है ना। हो सकता है कि उसकी बॉडी बन जाए तो बाद में कुछ और प्रॉब्लम हो जाए,
है ना। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो हमें जो है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मन से भी जो है हमें अपना कार्य करना है, लेकिन उसके फल से जो है हमें जो अपने आप को डिटैच कर लेना है, क्योंकि मन जो है वो वही सारी तकलीफ देता है, पकड़ के बैठ जाता है। तो फिर वो आगे क्या बता रहे हैं भगवान की, इस तरह से जो है हम सिटी ऑफ 9 गेट्स में रह पाएंगे। अच्छा ये बताइए, भगवान ने इस शरीर को, जो हमें शरीर मिला है, इसको सिटी ऑफ 9 गेट्स क्यों कहा है? कोई बता पाएगा कि इसको सिटी ऑफ 9 गेट्स क्यों कहा है? कोई अंदाजा लगाएगा? ठीक है, सिटी मैं बताता हूँ। सिटी ऑफ 9 गेट्स इसलिए कहा गया है क्योंकि ये, जैसे एक सिटी होती है ना, जो कोई भी शहर होता है जिसमें द्वार होते हैं, जैसे आप जयपुर चले जाइए, वहां पहले द्वार थे, अभी भी हैं। तो आप बाहर जाएंगे तो इन्हीं द्वारों से जा सकते हैं। तो ये इसलिए कहा गया क्योंकि हमारी जो है 2 आंखें हैं, तो ये हो गए 2, और ये जो है 2 कान हैं, तो ये हो गए 4, और ये 2 नाक नॉस्ट्रिल हैं, तो ये हो गए 6, और ये मुंह, तो ये हो गया 7। और सॉरी, 6 कितने हो गए? 2, 4, 6 और 7, 7 तो यहाँ हो गए, है ना। और 2 और रह गए हैं, वो हैं हमारा एनस और जेनाइटल्स, जो इवैक्यूएशन और रिप्रोडक्शन के काम आता है, जिससे हम अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये इससे, तो ये यहाँ पे पर भगवान ने इसको क्यों बोला है? क्योंकि देखिए हमारी जो आत्मा है, जब हम ये शरीर छोड़ते हैं तो ये इन्हीं गेट से निकलती है, सिर्फ इन्हीं से निकल सकती है, ये और कहीं से नहीं निकल सकती। और ऐसा कहा जाता है कि जो पुण्य लोग लोग जो होते हैं, जो पुण्य करते हैं बहुत ज्यादा, जो, तो वो जो है, उनका जो आत्मा है वो ऊपर भाग से निकलती है। ऊपर मतलब क्या? या तो वो आंखें से निकलेगी, या लेफ्ट से निकलेगी, या राइट से कान से निकलेगी, या नाक से निकलेगी, या मुख से निकलेगी। ये कोई नहीं बता सकता कहाँ से निकलेगी, लेकिन ऊपर भाग से निकलती है। जो भी पुण्य लोग करते हैं, बहुत पुण्य करते हैं। और जो लोग पापी होते हैं, उनका जो आत्मा है वो नीचे भाग से निकलती है। नीचे भाग से निकलती है, या तो पीछे से निकलेगी या आगे से निकलेगी, ऐसे ऐसे निकलती है। पर वैसे आपको बता दूं, जस्ट एक नॉलेज के लिए, कि एक 10वां भाग भी होता है, और वो होता है खोपड़ी के यहाँ पे भी एक 10वां द्वार भी होता है। पर वो हम लोग यूज नहीं कर पाते, क्योंकि क्या है, ये लोग सिर्फ योगी यूज कर पाते हैं। जो योगी जो जो बड़ी तपस्या करते हैं, और जिनमें ये हो जाती हैं, ये कोई शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। वैसे योगी जो है, जो जो जमीन के अंदर 15 दिन रह लें और सांस लिए बिना, ऐसे जो योगी जिनको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, सिद्धियां, जिस राइट वर्ड ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, ऐसे जो लोग हैं वो कंट्रोल कर लेते हैं अपने आप को, और टाइम की वेट करते हैं कि भाई सूर्य इस तरफ आ जाए, चंद्रमा उस तरफ चला जाए, और उस हिसाब से जो है वो यहाँ से निकलते हैं और हायर प्लैनेट्स की तरफ भी जा सकते हैं। ऐसे जो स्वर्ग जा सकते हैं। इससे पता लगता है कि स्वर्ग जाना जो है वो कोई हर आदमी की बस की बात नहीं है। इसलिए मैंने, आपको याद हो पिछली बार भी यही बात डिस्कस करी थी, इसलिए शिला प्रभुपाद ने कहा कि हम लोग मून नहीं गए हैं, क्योंकि मून जो है वो स्वर्ग है, एक तरह का स्वर्ग का वो है। तो हम लोग मून नहीं जा सकते ऐसे रॉकेट में, क्योंकि हमारे कर्म वैसे नहीं है कि हम वहां चले जाएं, है ना। तो ये इसलिए भगवान ने जो है इसको सिटी ऑफ 9 गेट्स कहा गया है। पर देखिए एक चीज देखिए, लेकिन जो डिवोटी के लिए है, डिवोटी को कोई चिंता नहीं है। जो भक्त जो है बढ़िया तरह से भक्ति कर रहा है, 16 माला कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, फर्स्ट क्लास प्रसाद खा रहा है और खिला रहा है दूसरों को, और सुन रहा है और सुना रहा है दूसरों को, उन लोगों के लिए कोई भी नहीं। कभी भी कहीं पे भी आप छोड़ सकते हैं अपना शरीर, कहीं पे भी आप छोड़ सकते हैं, आप भगवत धाम ही जाएंगे, कहीं पे भी, कैसे भी, और किसी समय भी, कहीं पे भी चले जाइए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं नहीं, अगर मैं वृंदावन से बाहर जाऊंगा तो, और अगर कहीं और मरा तो फिर मैं भगवत धाम नहीं जाऊंगा। नहीं, जो भक्त जो होता है उसके लिए पूरा टाइम ऑस्पिशियस होता है, पूरी जगह ऑस्पिशियस होती है, पूरा टाइम। क्यों? क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहा है ना। जो भक्त जो है वो भगवान का नाम ले रहा है, हरे कृष्णा जप कर रहा है, तो हरे कृष्णा और हरे कृष्णा भगवान में और उनके नाम में कोई फर्क नहीं है ना। तो इसलिए पूरा टाइम ही भगवान उनके साथ है। तो वेदर आप सोते हुए आप अपना प्राण त्यागिए, या आप बर्तन मांजते हुए अपना प्राण त्यागिए, या आप अमेरिका में त्यागिए, या लंदन में करिए, या वृंदावन में कीजिए, रात को कीजिए, सुबह कीजिए, दोपहर को कीजिए, सब टाइम जो है भक्त के लिए वो है ऑस्पिशियस है, वो सीधा भगवत धाम ही जाएगा।
क्योंकि जैसे मैंने कहा, अब 8वें चैप्टर में जब हम आएंगे तो आप देखेंगे कि हम इस बारे में और डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है बता रहे हैं भगवान खुद ही बता रहे हैं, पर भक्तों के लिए नहीं है, कि कैसे जो सूर्य है वो परायण की तरफ हो जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, उस तरफ चला जाएगा, तब छोड़े। इवन आप भीष्म पितामह देखिए, भीष्म पितामह महाभारत में आप पढ़िए कि भीष्म पितामह जो है वेट कर रहे थे कि वो जब इस समय ये आएगा तब मैं जो है प्राण त्यागूंगा। ऑफ कोर्स वो भगवान के लिए भी वेट कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि भगवान आके अब कुछ बोलें। पर वैसे बताया जाता है कि ये भी एक वन ऑफ द रीजंस था कि वो वेट कर रहे थे कि जब सूर्य इस तरफ आ जाएगा। तो पर जो भक्त के लिए होता है वो जो है इसकी चिंता नहीं है। इसके ऊपर एक स्टोरी छोटी सी है, बस मैं बता के आज यहीं पे रोक देंगे। तो ऐसे ऐसे जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ भक्त होते हैं नॉर्थ इंडिया, इस तरफ नॉर्थ साउथ में ऐसे लोगों को अलवर कहा जाता है, अलवर। तो उनमें से एक बहुत महान भक्त हुए और उनका नाम था महापूर्ण। ये गुरु थे यमुना आचार्य के। तो आप लोगों को शायद इनके बारे में नहीं पता होगा। जस्ट एक स्टोरी छोटी सी है कि महापूर्ण जो थे वो बहुत उनके गुरु थे, बहुत बड़े गुरु थे, और हमेशा भगवान की भक्ति करते थे। ऐसे श्रीरंगम में एक टेम्पल है रंगनाथ स्वामी का। तो वहां पे जो मैनेजमेंट थे वो यमुनाचार्य संभालते थे, और उनके गुरु महापूर्ण ने उनको ये ड्यूटी दी थी। तो पर जो वहां के जो किंग था वो उनसे बहुत नफरत करता था, क्योंकि भगवान का नाम लेते रहना और किंग का नाम ला नहीं रहा, तो ये तो जरा राजा को बुरा लगेगा ही, क्योंकि राजा जो है इतनी बड़ी हस्ती समझता है और आप भगवान का नाम लें तो कैसे होगा। तो उन्होंने इतनी, ये तो बहुत बड़ी स्टोरी, एक छोटा सा बता रहा हूँ, कि उनको तकलीफ देने के लिए कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें पनिश करता हूँ, उनकी आंखें निकाल दी। और आंखें भी देखिए वो इंजेक्शन देके नहीं कि आपको वो कर दिया, अ, अ, अरे क्या बोलते हैं उसे, वो जो आप बेहोश करके करते हैं, बेहोश कर दिया। नहीं नहीं, बेहोश तो कर दिया, लेकिन वो क्या इंजेक्शन, एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया। हाँ जी, एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया दे के आपकी आंखें निकाल दी। नहीं, ऐसे 2 गरम रॉड्स लेके उनकी आंखें जो हैं ऐसे बाहर निकाल दी। देखिए सुन के भी आदमी को डर लगता है, तो सोचिए जिसके ऊपर निकली होगी तो क्या हुआ होगा, है ना। तो ऐसे उनको निकाल दिया। तो उनके साथ जो एक डिसाइपल थे उनके, कुरैशी, तो वो उनके साथ साथ चल रहे थे, और वो ब्लाइंड हो चुके थे और वो देख नहीं पा रहे थे महापूर्ण। तो उनको इतनी तकलीफ हो रही थी कि वो अब बस अपने प्राण त्यागने ही वाले थे। तो कुरैशी की गोदी में वो प्राण ऐसे रखे हुए थे सर, और त्यागने वाले थे। तो कुरैशी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बोला कि आप देखिए कैसे जो है सिचुएशन में अपने प्राण त्याग रहे हैं। तो महापूर्ण इतने दर्द में भी बोले, उन्होंने बोला कि तुम कैसे अज्ञानियों की तरह बात कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि भक्त जो होता है वो किसी समय भी, किसी जगह पे भी, और कैसी भी सिचुएशन में जो है अपने प्राण त्यागता है, प्राण जो है त्यागता है, तो वो भगवत धाम जाता है। और तुम अगर ऐसी बात करोगे और लोग सुनेंगे, तो तुम फिर लोग तो विश्वास ही छोड़ देंगे भक्ति पे। वो बोलेंगे कि फायदा क्या हुआ, अगर हम भी ऐसे ही मर गए नॉर्मल लोगों की तरह, और क्या कहते हैं भगवत धाम नहीं गए, तो फिर क्या फायदा हुआ। तो इसलिए ये सारी जो लीला है ये इसलिए करी गई कि ये जो स्टोरी है ये रिकॉर्ड हो जाए, और हम लोग इसको इसको सुन के समझ सकें कि कैसे जो है किसी भी समय देखिए आंखें किसी की निकल जाना कितना दर्द होगा। कोई हम में से ऐसा तो भगवान को याद भी नहीं कर पाएगा उस टाइम पे, तो यही बोलेगा पेन किलर दे दो, पेन किलर, है ना, यही सोचता रहेगा, है ना। लेकिन लेकिन फिर भी अगर आप देखिए भगवान को याद ना याद कर पाए, पर ऐसे मैंने अपने गुरु महाराज से सुना था कि ऐसे टाइम पे भगवान आपको याद करेंगे। अगर आप ना सुन पाए पर याद कर पाए ऐसे मौके, या आप गाड़ी चला रहे हो सडनली एक्सीडेंट हो गया, टाइम ही नहीं मिला भगवान को याद करने का, लेकिन भगवान जो है उस टाइम पे आपको याद करेंगे, इसकी गारंटी है। जैसे हम बोलते हैं ना कि महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो आप सैटरडे संडे तो काम नहीं करते, सिर्फ मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, लेकिन पगार पूरी मिलती है, सैटरडे संडे की भी इंक्लूडेड हो जाती है उसमें। तो वैसे ही हम पूरा टाइम भगवान को याद करते हैं, लेकिन कभी ऐसे मौके पे हम याद ना याद कर पाए, और ऐसा कभी भगवान ना करे मृत्यु आ जाए, तो भगवान हमारे को ध्यान रखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे 9 गेट्स बताया गया। और फिर क्या बताया कि 9 गेट्स में ऐसा आदमी जो है वो सुखी रह पाएगा। कैसा कैसा कौन सुखी रह पाएगा? जिसने मन में भी अपने जो है फ्रूट्स, जो 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 फल आने वाला है कार्य का, उसको त्याग दिया है। चलिए आज यहीं पर रोक देंगे आप, और अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो या कोई शंका हो तो कोशिश करेंगे प्रभु मैं इसको एक करने बात की। बताऊं?
हाँ जी, वो कुरैश थे और महापूर्ण दोनों को ही ब्लाइंड कर दिया गया था और वो अच्छा, दोनों को अंधा रामानुजाचार्य कर थे, दिया था। शिष्य थे यमुनाचार्य के में। एक्चुअली वो रामानुजाचार्य रामानुजाचार्य जी। को वो राजा करना चाहते थे। और वो रामानुजाचार्य को अच्छा, ब्लाइंड करना चाहते थे, पर कुरैश ने रामानुजाचार्य को अपने व्हाइट क्लोथ दी और उनके सैफरन हाँ, बन के भगा चले दिया, गए उनको भगा और दिया था। उन्होंने हाँ, और वो जो महापूर्ण क्योंकि ओल्ड थे, तो उन्होंने बोला कि मैं भक्त की गोदी में प्राण से रख के प्राण त्याग रहा हूँ, तो मैं बेस्ट सिचुएशन में हूँ। बेस्ट सिचुएशन में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, और कोई? प्रभु जी, हाँ जी माता जी। वो आपने यम नियम वो बताए, तो यम के बारे में फिर से बताइए ना, मुझे समझ नहीं आई हाँ ज्यादा। जी, यम मतलब माता जी एक्चुअली आप क्या होता है कि जैसे नियम तो अपने लिए हो गया ना, यम क्या हो गया कि या तो आप प्रकृति के लिए कह सकते हैं या उन चीजों को फॉलो करता है। जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक रफ एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे आप दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाएं। नियम तो अपने लिए हो गया है ना, लेकिन दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाएं। जैसे अननेसेसरी पेड़ ना काटूं या ऐसे कुछ भी आप ले सकते हैं। जैसे कई बार लोग पानी के पास खड़े होते हैं, कोई बतख जा रही हो तो उठा के पत्थर मार दिया, है ना। रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना। आप नहीं, एक्चुअली रूल्स रेगुलेशंस जो है तो नियम में आ गया। नियम, यम को कैसे और समझाएंगे? मानवियानी तू समझाएगी यम को कैसे समझाएंगे? और तो मुझे तो जहां तक समझ आता है यम नियम का मतलब होता है डूज एंड डोंट्स, पर फिर भी आई एम नॉट श्योर अबाउट नियम दिस। पता है। माता जी, कल आपको और अच्छी तरह बताता हूँ। मतलब ये तो पक्का है कि नियम जैसे मैंने बताया, पर यम को और कैसे विस्तार में एक्सप्लेन करेंगे ये मैं आपको कल बताता हूँ। अच्छा अच्छा, मैं कुछ बोलूं है प्रभु ना? जी? हाँ जी, बोलिए बोलिए माता जी। 5 यम ये होते हैं। सत्य मीनिंग डोंट लाई, सत्य बोलने का, हाँ, चोरी नहीं परफेक्ट करना, परफेक्ट। अहिंसा नहीं करो, ब्रह्मचर्य और संग्रहखोरी, वो बोलता है आस्ते, सो नो होर्डिंग। तो ये 5 चीजें बहुत जरूरी है एज अ स्टेप 1 टू अष्टांग योग। बढ़िया। सो यम इज स्टेप 1। 5 यम होते हैं, 5 नियम होते हैं। फिर नियम कौन से हैं माता जी? नियम पूरे नहीं याद है अभी, वो भी कल आपको दे सकती हूँ, मेरे पास वो सब रिटन है। हाँ जी, हाँ जी। If you give me a minute, I can go grab my हाँ, notes. नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही लाइन पे है, क्योंकि मैंने भी ये कहीं पढ़ा था कि ट्रूथ हो गया, ट्रूथफुल रहना, 5 चीटिंग ना करना, ये सारी चीजें यम में आती हैं। ये अपनी आत्मा के कल्याण की पहली स्टेप होती है। कल्याण के लिए अष्टांग पहला स्टेप है। बिल्कुल बिल्कुल या बिल्कुल आसन वो शरीर की शुद्धि के लिए होते हैं। बिल्कुल 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 प्राणायाम फोकस के लिए होते हैं, और वो बिल्कुल नाड़ी शुद्धि बोलते हैं ना, उस लिए होते हैं। बिल्कुल शुरू होता है और एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप इजियर आता है, तीसरा आता है, और हम लोग ये सब 7 स्टेप्स को कॉन्कर करते हैं, तब हम समाधि की अवस्था में समाधि पहुंचते की हैं। तरफ जाते हैं। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हरे कल माता जी कृष्णा। मुझे जरूर बताइएगा, पूछ ये 5 तरह के नियम कौन से हैं, मैं जानना चाहूंगा कि 5 नियम कौन से हैं। जरूर आज होमवर्क कर लूंगी। हाँ। चलिए, बढ़िया माता जी, बढ़िया माता जी, बहुत बढ़िया। चलिए, और कोई? चलिए, फिर आज हम यहीं पे रोक देंगे। अच्छा, एक चीज जस्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने भी कल सुनी। तो जैसे मैंने बताया था कि कार्तिक जो है वो कुछ लोग पूर्णिमा से पूर्णिमा पे को फॉलो करते हैं, कोई संक्रांति से संक्रांति करते हैं, कोई एकादशी से एकादशी करते हैं। तो मैं कल जैसे ऐसे सुन रहा था अपनी शुद्धि के लिए कि कैसे मैं भी कुछ ना कुछ बढ़िया वाव लूंगा। तो वो बता रहे थे कि ये जो पूर्णिमा है ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है। एक पूर्णिमा जो है ये इस टाइम पे ये खास पूर्णिमा है। इस टाइम पे जो है चांद देखेंगे आप थोड़ा सा लाल होता है। तो वो ये बता रहे थे कि इसकी बड़ी एक खास बात है कि लोग जो हैं भगवान को भगवान के लिए खीर बनाते हैं और ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे चांद चंद्रमा की जो रेज हैं
जो इसकी लाइट है वो खीर के ऊपर पड़ सके। और फिर वो खीर अगर आप सुबह खा लेंगे तो अगर आपको कोई भी रोग है तो सारे रोग खत्म हो जाएंगे, आप निरोगी हो जाएंगे। ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन इसके पीछे एक कंडीशन भी है। ये तो सुन के मैं भी बड़ा खुश हो गया कि अरे चलो भाई, कभी कभी पेट की तकलीफ रहती है, ये खा लिया तो सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी, इसमें क्या है, बनाओ और रख दो छत पे और खा लो। पर इसके साथ कंडीशन एक ये है कि उस रात को आपको पूरी रात को भगवान के लिए कीर्तन करना होगा, तब ये असर करेगा। तो ऐसे नहीं कि आप लोग तो सो गए और जिसने बनाया वो भी सो गया और भगवान ने, चंद्रमा ने अपना काम कर लिया और सुबह उठ के आपने खा लिया और चलो भाई निरोगी हो गए। नहीं, अगर आपने उस रात भर कीर्तन किया, झपकी नहीं लगानी बिल्कुल, ऐसे नहीं कि एक 5 मिनट झपकी लगा ली, नहीं, ऐसे अगर आपने पूरा रात कीर्तन किया भगवान का और सुबह अगर आपने खाया तब निरोगी हो जाएंगे। कितने लोग हैं जो ट्राई करेंगे? आप में से कितने लोग हैं जो सोच रहे हैं कि चलो यार ट्राई करके देखते हैं? कोई हैं जो सोच रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। हम हर साल करते हैं लेकिन कीर्तन नहीं करते, बनाते हैं और चंद्रमा के किरणों के सामने रखते हैं और अगले दिन सुबह खाते हैं, लेकिन कीर्तन नहीं वही तो करते बात हो रात गई भर। ना, वही तो बात That's हो the गई ना कि most रात को difficult कीर्तन नहीं part. किया। तो कितने लोग हैं वैसे जो मन में सोच भी रहे हैं कि चल ट्राई करें क्या? प्रभु आप यहाँ आ जाओ, हम कर लेते हैं ट्राई इस बार, चलो। नहीं प्रभु जी, मैं बोलने ही वाला था पर आपने बोल दिया। मैं बोलने वाला था, मैं तो सोच भी नहीं रहा। तो रेडी हूँ, मैं तो अपना पूरी रात आप आ गरबा जाओ, डांस करेंगे, कीर्तन कर लेंगे। पूरी रात सब गरबा डांस करेंगे उसी कीर्तन कर दिन। लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हरी बोल माता जी, हरी बोल। नहीं माता जी, मैं सच बता रहा हूँ, मैं तो सोच रहा था कि मैं तो अपना पूरा 8:30 बजे सो जाऊंगा और सुबह अपने 4 बजे उठूंगा। तो मैं तो सोच भी नहीं रहा, पर एनीवे कितनी अच्छी बात है कि आप लोग सब सोच भी रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। एनीवे तो एक जस्ट आपको एक इंफॉर्मेशन आपके साथ कर रहा था कि जो लोग रात को अगर जागेंगे तो उनको ये फायदा होगा, ऐसे से वो बोल रहे थे। और जो बोल रहे थे वो शास्त्रों से ही बोल रहे थे, अपने आप कोई भी ऐसी बात नहीं बना लेंगे। तो चलिए ठीक है, आज का हम यहीं पे रोक देंगे और फिर कल मिलेंगे। कल 3 बार हरे कृष्णा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा। कल हरे यही समय पे मिलेंगे वापस। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। कोई